तो फिर जितनी भी FIR या जो भी उनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं, अगर उनके अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाती उस वक्त, तो ये गैर कानूनी अमल है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जो आज कोर्ट ने क्यूरी की दोनों जज साहबान ने, कि आप पंजाब पुलिस ये बताए कि उन्होंने जो IT सिस्टम इवॉल्व किया है, उस IT सिस्टम के अंदर अगर उनके पास ये मुकदमात की तफसील मौजूद थी, तो उसके अंदर अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी थी तो ये रिमांड किस बात पे दिया गया है। और उसके ऊपर उन्होंने 27A का नोटिस एडवोकेट जनरल पंजाब को और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को दे दिया है। इसके साथ साथ कोर्ट का ये भी पूछना था कि जब ये रिमांड दिया गया है उस वक़्त इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट थी, तो फिर रिमांड गैर कानूनी और बिला जवाब है। इसके अगली बात जो कोर्ट का कंसर्न है कि तमाम केसेस के अंदर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई, फिज़िकल प्रोडक्शन के हवाले से आर्टिकल 10(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़े है और उसमें आज तक कोई तरमीम नहीं की गई। सेक्शन 21E के अंदर भी कोई तरमीम नहीं की गई। उसके अंदर वर्ड यूज़ हुए हैं कि जितना वक्त वहाँ से लाने के लिए होगा उसको एक्सक्लूड करते हुए 24 घंटों के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना है एक्यूज को फॉर फिज़िकल रिमांड, और उसकी रीज़न्स देनी है। और अगर रिमांड के अंदर रीज़न्स नहीं दी गई तो वो भी अमल गैर कानूनी है। हमारी तवक्को है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये बेंच अपनी अदालती अमूर के अंदर बेहतरीन महारत रखते हुए इस केस का कल फैसला करेंगे। और हमारी तवक्को है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस केस के अंदर कोई मटेरियल, जितने केसेस में गिरफ्तारी डाली है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो कल इंशाअल्लाह इस कोर्ट से डिस्चार्ज होंगे इंशाअल्लाह। ये आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये हमने बुनियादी तौर पर क्रिमिनल रिवीजन किस लिए की है, एक जिस्मानी रिमांड और एक डिस्चार्ज की के हवाले से। इमरान खान के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। 9 मई के हवाले से रिकॉर्ड भी अगर आपको याद हो, उस दिन भी पूछा गया कि क्या एविडेंस है। एविडेंस आप सब लोगों ने देख ली, कोई एविडेंस नहीं है। और दूसरी बात है, एक और बड़ी मजेदार बात है, उन्होंने अपना क्या करना था, फोटोग्राफिक टेस्ट लेने थे, पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने थे। वो सारी चीजें अगर लेनी थी तो वो तो गिरफ्तार थे, उसमें ले सकते थे। और अदालत के अंदर ये भी बताई गई है कि जो हमारे आर्गूमेंट थे, जो तकरीबन 4 घंटे थे, आप सब गवाह हैं, एक आर्गूमेंट भी इस ऑर्डर के अंदर नहीं लिखा गया। अच्छा ये बताइएगा, कल इमरान खान की जेल में थी, उसमें उन्होंने ड्राफ्ट किया कि उन्होंने GST ऐसा देखिए, मैं एक बात बता दूं, सवाल तो पूरा होने देना। 9 मई का जो मुद्दा है उसमें ये है कि पहले कहते थे कि हमने ये कभी नहीं कहा कि आप GST एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं आपको, एक स्टेटमेंट है। हफ्ते वाले दिन मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया कि जी कोई हमला उनकी माँ पे हुआ है। ये ट्विस्टेड फैक्ट्स जो हैं वो इस तरह से पेश किए जा रहे हैं मीडिया के सामने कि उनको इंटेंगल करना चाहते हैं। ऐसी कोई स्टेटमेंट ना है। इसके अलावा देखें ना, तमाम वकला से, जितने वकला थे, कल मुलाकात हुई जब इनकी, जिसके बाद ये बात है, उन वकला से बात हुई है। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब का ना कहा है, ना ऐसी कोई एविडेंस है। ये तो कोशिश की जा रही है कोई एविडेंस जनरेट करने की। और दूसरी जहाँ तक बात है, इमरान खान साहब के अपने मुंह से किसी ने सुना है ये बात? क्या किसी कोर्ट के अंदर आकर कही है उन्होंने? क्या कोई एविडेंस का हिस्सा है? तो इसको बिल्कुल 100% डिनाई करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बयान को हम अपनी फौजदारी जुबान के अंदर हेयर से कहते हैं और ये झूठ पर मबनी है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है। तमाम की क़यादत ने भी कल ये बात बड़ी वजाहत के साथ कह दी थी और वोकला ने भी इस बात को कोई और नहीं किया है। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जी बात कर। मैं इस बात को फर्दर एलेबोरेट करता हूँ कि मीडिया वहाँ पे मौजूद होता है जब खान साहब शुरू करते हैं। वो चंद दोस्तों को इजाज़त मिलती है, बाकी दोस्तों को बाहर रोक दिया जाता है। इसलिए कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसको ये चलाया गया है वो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। ये फेक न्यूज़ जो हैं ये जनरेट करके कोई ऐसा एविडेंस लाना चाहते हैं कि शायद उनको इन्वॉल्व, क्योंकि वो तो 9 मई को गिरफ़्तार हो चुके थे। उनका किसी को कहना, बल्कि उनकी मजम्मत जो थी
वो उस दिन ही आ गई थी 2 दिन के बाद कि ये जो जिन लोगों ने किया है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन अपॉइंट होना चाहिए और जुडिशल कमीशन इसकी तहकीक करे ताकि हकायक सामने आ सकें कि इसके मास्टरमाइंड कौन है और हकीकत पे मबनी क्या है 9 मई। नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी एक नई टर्म दी गई है, वो डिजिटल दहशतगर्दी शायद उन लोगों ने अब कोई फायरवॉल के ज़रिए लगाने की कोशिश करके ये पंजाब फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो पंजाब में बैठी है और नेशनल असम्बली में बैठी हुई है, तो ये तो इनके हथकंडे हैं, ओछे हथकंडे, अच्छा, जिनको कभी भी कामयाब नहीं होंगे। चौधरी साहब मेरा ये सवाल है, तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत को अब गिरफ़्तार किया जा रहा है, सदर गिरफ़्तार हो चुके हैं, कारकुनान गिरफ़्तार किए जा रहे हैं एहतजाज में, इसके हवाले से क्या अमल है? और दूसरा, मखसूस नशस्तों पर इंसाफ लॉयर्स विंग की तरफ से कितनी ख़वातीन के नाम दिए गए हैं, कौन कौन सी ख़वातीन जो हैं वो मखसूस नशस्तों की हकदार हैं? देखें, 2 चीज़ें आपके सवाल के 2 हिस्से बन जाते हैं कि तहरीक इंसाफ के सिर्फ लाहौर के सदर को गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ़ हसन साहब को कल गिरफ़्तार किया। 13 ख़वातीन को हमारे ऑफिस में से पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस में से गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से 11 ख़वातीन को छोड़ दिया गया है। 2 ख़वातीन अभी तक भी उनकी हब से बेजा में हैं और पता नहीं वो कहाँ पे हैं। उसके लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेबियस पिटीशन भी फाइल की है टू प्रोड्यूस देम बिफोर द कोर्ट। और जो दूसरा सवाल है, असल सारे के सारे हक़ाइक़, और जैसे कहते हैं ना, पाँव इसलिए जले हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट दी जिसके अंदर हमारी मखसूस नशिस्तों को जो बंदर बांट के ज़रिए बाकी पार्टियों में दी गई थी उनको वापस पीटीआई को देने का हुक्म दिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पीटीआई नेशनल असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में और केपी में तो ऑलरेडी हम अक्सरियत में, हम अक्सरियती जमात बन जाते हैं, जिस वजह से ये समझते हैं कि हम इसका रास्ता रोकें और ILF की ख़वातीन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अकोमोडेट होंगी। हमारी ख़वातीन जो हैं, और ILF ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जितने नॉमिनेशन पेपर जमा होने से लेके इलेक्शन कंडक्ट होने तक हमारे ILF के तमाम वकला ने, बहन भाइयों ने वो भरपूर मदद की है। और आज जो असम्बली मार से वजूद आई हैं उसमें ILF का ग्रेट कंट्रीब्यूशन है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ड्यू शेयर जो है ILF पाकिस्तान को दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बड़ी वाज़ेह आपके साथ बता दें, मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक बड़ी अहम बात है, कल क्या किया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, वो बयान हल्फी उठाए गए हैं वहाँ पर, यानी जो डेक्लेरेशन दाखिल करनी है, आप इंटेंशन और मोटिव देख लें। और ये ज़हन में रख लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको, रेफरेंस तैयार हो चुका है और एक रेफरेंस फाइल हो चुका है अपना अली मादुल शेख साहब का, लेकिन एक रेफरेंस जो सबूतों के साथ है, वो तकरीबन 200 सफ़ों का ये रेफरेंस है, जिसमें पहले दिन से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसलाजात, उनका चाहे आप तोशा खाना ले लें, चाहे आप इलेक्शन ले लें, चाहे आप इलेक्शन सिंबल का ले लें, चाहे आप प्रोविडेंट फंडिंग का ले लें, और नॉमिनेशन पेपर से ले तक 8 फरवरी तक का और उसके बाद का जितने मसाइल हैं, यानी दफ़ा 144 का नफाज लगाना, उसको सपोर्ट करना, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, यानी इस तरह की सारी चीज़ें जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शन कमीशन के पास जा रही हैं। अब डर खौफ किस बात का है कि मखसूस नशिस्तें चली गई, मखसूस नशिस्तें हम मिल जानी हैं, उसी से रोकने की आखिरी कोशिश है और वो नाकाम होंगे और बहुत जल्द। और जैसे इश्तियाक ने बता दिया है, कल हमें बड़ी उम्मीद है कि ये जो 12 के 12 मुकदमात हैं, जिसमें इमरान खान साहब को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, गैर कानूनी रिमांड लिया गया, उसमें डिस्चार्जगी का हमारा केस है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान कल इसमें सुर्खरू होंगे।